हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के सेकंड ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 6th यूनिट है जिसका नाम है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। इस वीडियो में हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा की जो शिल्पगत विशेषताएं थी, इससे पहले वाली वीडियो में हमने दो विशेषताएं काव्य रूप और काव्य भाषा, इन पर डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम प्रतीक और बिंब और इससे आगे की जो विशेषताएं हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रज भाषा ने काव्य भाषा के रूप में अपनी शक्तियों के विकास के लिए और अनुभूति को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए बिंबों और प्रतीकों का कलात्मक ढंग से विकास किया। मतलब ब्रज भाषा में काव्य भाषा का जो रूप था उसमें बिंब और प्रतीकों का विकास किया गया, उनका प्रचार प्रसार किया गया, उनका कलात्मक ढंग से प्रयोग भी किया गया, कला के तौर पर प्रयोग किया गया बिंब और प्रतीक का काव्य भाषा यानी कि ब्रज भाषा में। कृष्ण भक्ति काव्य की जो काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, तो इसमें अलग तरीके से बिंब और प्रतीक का बहुत ज़्यादा से प्रयोग किया गया और उनका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया गया। एक प्रकार से प्रतीकों से भरी हुई भाषा है, ये प्रतीकों से भरी हुई भाषा है। मतलब ब्रज भाषा में काव्य भाषा कृष्ण भक्ति काव्य में बहुत ज़्यादा प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। इसमें बहुत सारे प्रतीक देखने को मिलते हैं, जैसे नाम प्रतीक, स्थान प्रतीक, दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रतीक, उत्सव पूजा से संबंधित प्रतीक, मिथकों से जुड़ी प्रतीकात्मक कथाएं इस काव्य में भरी पड़ी हैं। मतलब इन सब प्रकार के प्रतीक इस काव्य में देखने को मिलते हैं। कृष्ण पूर्व अवतार ब्रह्म भ्रम के प्रतीक है। मतलब श्री कृष्ण को ईश्वर ब्रह्म का प्रतीक माना गया है, राधा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। अब आह्लादनी, शक्ति और शोभा, मतलब शोभा और शक्ति का प्रतीक राधा है। इसमें गोपियां जीव का प्रतीक है, गोलोक इंद्रियों का, और गोलोक इंद्रियां जो है उनका प्रतीक है गोपियां। मुरली ब्रह्म की नाद शक्ति का प्रतीक है। कृष्ण के पास जो मुरली थी उसको ब्रह्म यानी कि ईश्वर यानी कि कृष्ण की शक्ति का प्रतीक बताया है मुरली को। तो ब्रज कृष्ण की ब्रजन यात्रा का, ब्रज वो स्थान था जहाँ पर कृष्ण अपनी गायों को चराते थे, तो ये उसका प्रतीक है ब्रज, कृष्ण की ब्रजन यात्रा का। ब्रज का अर्थ है जो लगातार चलता है, जिस स्थान पर नित्य गायें चलती हैं अथवा चलती हैं, ये उस स्थान को ब्रज कहते हैं। वही मैंने जो भी बताया, ब्रज उसे कहते हैं जहाँ पर कृष्ण की गायें चलती थी और चरती थी। ये ब्रज गोलोक का भी प्रतीक है। रासलीला भूलोक पर भक्त आनंद का विस्तार है। भक्तिकालीन साहित्य में स्त्रियां आदि पुरुष की बराबरी में कहीं खड़ी हैं तो रासलीला के प्रसंग में ही हैं। गोवर्धन टीला कृष्ण विजय की मिथक गाथा का प्रतीक है। मतलब कृष्ण को किसी टाइम में किसी युद्ध में विजय प्राप्त हुई होगी, तो गोवर्धन टीला जो है वो उसका प्रतीक है उनकी विजय का। 84 कोस का ब्रज मंडल शरीर का प्रतीक है। मनुष्य मन के भीतर ही ब्रज है, वृंदावन गोलोक है, मथुरा है, राधा है, मुरली है, माधव है। राधा भाव से ही कृष्ण को पाया जा सकता है। मतलब जिसमें राधा का प्रेम होगा, जो राधा को मानेगा उसी को कृष्ण की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया गया है। इस तरह पूरी कृष्ण कथा ही प्रतीक है। मन वृंदावन में नवधा भक्ति से कृष्ण को साक्षात उतारा जा सकता है। मतलब ये कहा गया है कि अगर हमारे मन में नवधा भक्ति के 9 प्रकार होंगे, नवधा भक्ति होगी तो हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, हमें कृष्ण की साक्षात्कार होगा। इसमें ये बताया गया है। गोकुल में बाल ब्रह्म लीला करता है और यह लीला भी प्रतीक है जिसमें समस्त इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर मानव ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। मतलब ईश्वर यानी कि श्री कृष्ण को जो लीलाएं हैं वो भी एक प्रतीक है, और प्रतीकों का जो संबंध है वो इंद्रियों से है, मनुष्य की इंद्रियों से। तो इंद्रियों से संबंध अगर हो जाएगा तो मानव यानी कि भक्त ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा और ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण काव्य के कवियों की अभिव्यंजना शक्ति का संपूर्ण विकास उनके बिंब विधान में प्रकट होता है। अभी इससे पहले प्रतीक पर बात हो रही थी, अब इसमें है बिंब के बारे में। तो कृष्ण की कवियों की जो अभिव्यंजना शक्ति है वो बिंब विधान में देखने को मिलती है।
इस कविता में अर्थ ग्रहण मात्र से कम नहीं चलता, अर्थ के साथ साथ बिंब ग्रहण भी कराती है और इसके बिंब हमारी इंद्रियों के लिए मूर्त गोचर और निर्दिष्ट होते हैं। मतलब कविता में सिर्फ अर्थ ही नहीं है, कविता में बिंब भी देखने को मिलता है। अर्थ और बिंब दोनों साथ साथ होते हैं और वो हमारी इंद्रियों के लिए अच्छे प्रतीक होते हैं। बिंब प्रकृति के उपमानों और स्थितियों को लेकर बिंब विधान का पूरा संसार खड़ा किया गया है। मतलब प्रकृति के दृश्यों, प्रकृति की जो स्थितियां हैं और जो दृश्य हैं उसके उपमान हैं, उनको लेकर बिंब विधान बनाया गया है। बिंब विधान का संसार खड़ा किया गया, मतलब बिंब विधान का प्रचार प्रसार, उसका विकास किया गया है। सूरदास एक ही पद में बिंबों की लड़ियां बांध देते हैं, इसे बिंब माला की कविता भी कहा जा सकता है। मतलब सूरदास की जो कविताएं हैं उनमें बिंब बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए उनकी कविता को बिंब माला की कविता भी कह देते हैं कभी कभी। अभी इसके बाद बिंब से संबंधित वो है दोहा, तो मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ, इसके आगे कब पढ़ूंगी। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ विशेषता, संगीत, छंद और लय। संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य संगीत की पृष्ठभूमि में विस्तरित हुआ। ये मैंने पहले भी बताया था कि कृष्ण भक्ति काव्य जो था उसमें संगीत पर कवियों का साधारण अधिकार था। वो सभी कवि संगीत के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे और गा कर ही अपने पदों की रचना करते थे। वो जो गाते थे वो पद बनते जाते थे, उनका काव्य बन जाता था। तो इसमें ये बताया गया कि कृष्ण भक्ति काव्य की जो पृष्ठभूमि है वो संगीत के लिए, संगीत को आधार बनाकर विकसित हुई है। उसका जो विकास हुआ है वो संगीत को आधार बनाया गया है, उससे हुआ है। अष्टछाप के सभी कवि काव्य कला के साथ संगीत कला में पारंगत थे। ये जब मैं अष्टछाप वाले कवियों के वल्लभ संप्रदाय के बारे में पढ़ाया था, तो जब बताया था कि अष्टछाप के जितने भी कवि थे, अष्टछाप में 8 कवि थे, सूरदास, नंददास, गोविंददास, ये सारे अष्टछाप के कवि थे। तो इनका काव्य कला और संगीत कला पर असाधारण अधिकार था। सबको संगीत के सारे साजों के बारे में अच्छी जानकारी थी और सब लोग गाते थे अपने पद, गा कर ही अपने पदों की रचनाएं करते थे लोग। इस तरह की किंवदंतियां मिलती हैं कि स्वयं सम्राट अकबर सूरदास का गायन सुनने के लिए वेश बदल कर जाया करते थे। तो इस समय क्या होता था, सूरदास इतना अच्छा गाते थे, इतना मीठा गाते थे कि सम्राट अकबर, उस टाइम पे सम्राट अकबर थे, सम्राट अकबर का शासन था, तो वो उनको सूरदास का गीत सुनने के लिए, पद सुनने के लिए अपना भेष बदल कर जाते थे। क्योंकि सूरदास और भक्ति काल के जो कवि थे वो दरबारों में नहीं जाते थे, वो दरबारों में जाने को बुरा मानते थे, सभी कवि बुरा मानते थे। तो इसलिए जो राजा वगैरह होते थे वो इनका सुनने के लिए, इनका गायन सुनने के लिए, इनके गीत सुनने के लिए भेष बदल कर आते थे। तो सम्राट अकबर सूरदास का गीत सुनने के लिए भेष बदल कर आए। कुंभन दास के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वे विशेष आग्रह पर संगीत आयोजन में भाग लेने फतेहपुर सीकरी आए थे। गोविंद स्वामी के लिए प्रसिद्ध है कि तानसेन उनसे संगीत सीखने आते थे। तानसेन अकबर के दरबार के वो थे, संगीतज्ञ थे, अकबर के दरबार में संगीत करते थे ये तानसेन। तो तानसेन ने गोविंद स्वामी से संगीत सीखा था, ये प्रसिद्ध है, कहा जाता है ऐसा। इन कवियों ने कीर्तन संग्रह की परंपरा भी चलाई। राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर इसी तरह के पद संग्रह हैं। उनके शास्त्रीय राग रागनियों को इन कवियों ने जन्म दिया। अनेक शास्त्रीय राग रागनियों को इन कवियों ने जन्म दिया। अष्टछाप के जितने भी कवि थे उन्होंने राग रागनियों को जन्म दिया, शास्त्रीय राग रागनियों को, और इनके जितने भी पद हैं वो राग रागनियों पर आधारित मिलते हैं। और राग रागनियों की इन्होंने अच्छी तरह से उसका विस्तार किया है, अच्छी तरह से विकास किया है और सही ढंग से बताया है। बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अष्टछाप में सबसे ऊंची रागनी उठाने वाले कवि के रूप में सूरदास का स्मरण किया है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि सबसे ज्यादा ऊंची रागिनी उठाने वाले कवि सूरदास हैं। सूरदास बहुत अच्छा गाते थे, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे लेकिन वो गाते बहुत अच्छा थे, उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी। और इनके पिता जो थे सूरदास के, वो भी बहुत अच्छे गायक थे। पुष्टि मार्ग में लयात्मक कीर्तन के आधार आंतरिक चित्त वृत्तियों से जुड़े हैं। हम अतः कह सकते हैं कि इन कवियों की कविता की अंतर्वृत्ति लय नाद भ्रम की खोज से जुड़ी हुई है। मतलब ये कहा जाता है कि ये जो कवि कविताएं गाते हैं या फिर पदों की रचना करते हैं गा कर, तो इनका जो लय है, लय जो बनाते हैं ये भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को खोजने के लिए करते हैं, ये सब ऐसा माना जाता है।
अष्टछाप में पूजा की एक लय प्रचलित रही और आरती के गीत लिखे गए। लय को आधार बनाकर इन कवियों ने अनेक प्रकार के छंदों में अपनी कविताएं लिखी। मतलब लय को आधार बनाया गया और छंदों में अपनी कविताएं लिखी इन कवियों ने। आरती के लिए भी इन्होंने गीत लिखे और पूजा के लिए भी इन्होंने लय से संबंधित गीत लिखे। नरस खान ने कवित्व और सवेर छंद में हृदय संगीत को अमर कर दिया। नरस खान की प्रेम वाटिका में दोहे हैं और सुजान रस खान में कवित्व सवेर। ये जो रस खान है प्रेम वाटिका, इसमें दोहे देखने को मिलते हैं और सुजान रस खान में कवित्व सवेर देखने को मिलते हैं। प्रायः पद रागनियों के आधार पर लिखे गए हैं और इन पदों में रोला, दोहा और छंदों आदि का प्रयोग किया गया है। मतलब जितने भी पद हैं उनमें दोहा, रोला, बहुत सारे जो दोहा, रोला, चौपाई, इन सब का प्रयोग किया गया है। नंददास ने भी रोला और दोहे के प्रयोग कम नहीं किए। मतलब जितने भी कवि थे अष्टछाप के और कृष्ण भक्ति काव्य के, तो उन्होंने छंदों का प्रयोग भी किया है, प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। ऐसा माना जाता है कि रीतिकाल में जो छंदों के और प्रतीकों की जो परंपरा आई थी, अलंकार की परंपरा आई थी, तो वो भक्ति काल के कृष्ण काव्य से ही आई थी, देखने को मिलती है। सूर सागर के अनेक स्थलों में रोला और चौपाई, राधिका रूप, माला, गीतिका, लावनी का प्रयोग किया गया है। सूर सागर सूरदास का ग्रंथ है, तो इसमें इन सारे छंदों का प्रयोग किया गया है। रोला, चौपाई, राधिका रूप, माला, सरसी, गीतिका, लावनी, इन सब छंदों का प्रयोग किया गया है। अधिकांश छंद ऐसे अपनाए गए हैं जो कीर्तन की पद्धति में सहायक रहे हैं। सुदामा चरित में कवित्व और सवेर पद्धति को पुनः आविष्कृत किया। सुदामा चरित भी कृष्ण की एक कविता है, तो इसमें कवित्व और सवेर देखने को मिलता है। सूरदास की कविता है सुदामा चरित। इस तरह कृष्ण भक्ति परंपरा गैर छंदों को आधार बनाकर विकसित होती रही। मतलब जो कृष्ण भक्ति परंपरा थी, इसमें गैर छंद मतलब गाने वाले छंदों को आधार बनाया गया और इसका विकास हुआ। अब इसका 5th पार्ट है अलंकार विधान। मतलब कृष्ण भक्ति काव्य में कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग होता था, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण भक्त कवियों का अलंकार विधान चमत्कारों के लिए न होकर हृदय के भावों को व्यक्त करने का एक अनिवार्य माध्यम है। भारतीय काव्य शास्त्र जिन अलंकारों की चर्चा करता रहा, चाहे वे शब्द पर आधारित हो या अर्थ पर आधारित अलंकार हो, प्रायः वे सभी इनमें पाए जाते हैं। मतलब रीति काल में अलंकारों का प्रयोग जो कवि करते थे वो चमत्कार पैदा करने के लिए करते थे अपनी कविताओं में, लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। जितने भी कृष्ण भक्त थे वो अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए, हृदय के भावों को बताने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग करते थे। रीतिकाल की तरह नहीं करते थे इस चमत्कारों में प्रयोग, चमत्कारों के लिए। फिर भारतीय काव्य शास्त्र में जिन भी अलंकारों की बात की गई है, चर्चा की गई है, चाहे वो शब्द पर आधारित अलंकार हो या फिर अर्थ पर आधारित अलंकार, वो सब कृष्ण भक्ति काव्य में पाए जाते हैं, उसमें देखने को मिलते हैं। हर तरह के अलंकार कृष्ण भक्ति काव्य में देखने को मिलते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य भावों का उमड़ता हुआ सागर है। इसमें श्रृंगार का अथाह जल भरा है। भावाद्रेक की शक्ति ने वर्णन शैली में वक्रता और चमत्कृति को जन्म दिया है। मतलब कृष्ण भक्ति काव्य में भाव देखने को मिलते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम, वात्सल्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, तो इसमें ज्यादातर भाव से संबंधित ये काव्य है। तो इसमें सिर्फ अलंकारों को ही ज्यादा बनाया गया है। इसमें श्रृंगार के भी श्रृंगार देखने को मिलता है। श्रृंगार का संयोग पक्ष, वियोग पक्ष, दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं और वक्रता, चमत्कृति देखने को मिलती है इसमें। किंतु पांडित्य प्रदर्शन वाला चमत्कार दिखाना इन कवियों का ध्यान नहीं रहा। इन कवियों का ध्यान वस्तु पर केंद्रित रहा, चमक दमक प्रधान मिथ्या आडंबर पर नहीं। मतलब ये सिर्फ वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते थे, रीति काल की तरह चमत्कार वगैरह पर, चमक दमक पर और बाह्य आडंबरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। ये लोग अपने जो अलंकारों का प्रयोग और प्रतीक, बिंब, छंद, इन सब का प्रयोग अपने जो अपने ईश्वर के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए करते थे, ना कि सौंदर्य के लिए या फिर बाह्य आडंबर के लिए। इन सभी कवियों ने अलंकारों का प्रयोग विशेष रूप से सौंदर्य बोध के लिए किया।
मतलब अपने काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया इन्होंने अलंकारों का प्रयोग। उदाहरणार्थ यदि हम सूरदास को देखते हैं तो वे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, मालोपमा आदि अलंकारों का खुले मन से प्रयोग करते हैं। अन्योक्ति अलंकार तो अपूर्व सौंदर्य के साथ आया है। सूरदास के ब्रह्म गीत प्रसंग में अन्योक्ति अलंकार ने ही भाव पैदा किया है। मतलब सूरदास की काव्य में हमें ये सारे अलंकार देखने को मिलते हैं और सूरदास के काव्य में अन्योक्ति अलंकार ने भाव पैदा किया है। ब्रह्म गीतों में अन्योक्ति अलंकारों ने भाव पैदा किया है। कहा जाता है कि साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने शब्द अलंकारों के प्रदर्शन के लिए ही की थी। शब्द अलंकारों में उन्होंने यमक, अनुप्रास, विप्सा, श्लेष और वक्रोक्ति का प्रयोग किया है। इन्होंने सूरदास का काव्य है साहित्य लहरी, तो ऐसा कहा जाता है कि सूरदास ने शब्द अलंकारों के प्रदर्शन के लिए साहित्य लहरी की रचना की है और उनके शब्द अलंकारों में यमक, अनुप्रास, विप्सा, श्लेष और वक्रोक्ति का प्रयोग किया गया है। मतलब ये सारे जो अलंकार हैं, यमक, अनुप्रास, विप्सा, श्लेष, वक्रोक्ति, ये शब्द अलंकार हैं। श्लेष और यमक दृष्ट कूट पदों में भरे पड़े हैं, किंतु जहाँ कहीं अनुप्रास आया है वहाँ ध्वन्यात्मक सौंदर्य की वृद्धि के लिए ही उसका प्रयोग हुआ है। सांग रूपकों के लिए सूरदास प्रसिद्ध हैं। सूरदास सांग रूपकों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब ये दोहा दे रखा है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में नए नए उपमानों की कमी नहीं है, इसलिए इनका अलंकार विधान सजीव, निरर्थक और सार्थक और मनोहरी है। भगवान के गुणानुवाद में अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग भी इन कवियों ने खुलकर किया है। मतलब भगवान को अपने दिल की बात बताने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए और उनको अपनी भावनाएं बताने के लिए इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है इन कवियों ने। चकई, भृंगी, सुआ आदि से संबंधित पदों में अन्योक्ति अलंकार पूरी शोभा के साथ मौजूद है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।